बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन एजुकेट टेक्स्ट बुक बोर्ड आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं। प्रेशर वाले चैप्टर की पांच प्रॉब्लम हम पहले छह प्रॉब्लम हम पहले सॉल्व आउट कर चुके हैं। टोटल 12 हैं। अगली 6 हम आज करने जा रहे हैं। बहुत आसान सी प्रॉब्लम है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको अगर इसमें कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। और एक फार्मूला जो आपको मैं पहले फॉर्म उसमें भी इस्तेमाल करवा के आया हूँ, क्योंकि उसमें इतनी मुश्किल नहीं है। प्रेशर हमें पता है किसकी इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के। प्रेशर डिफरेंस आ जाता है आपके पास, रो जी एच की डेंसिटी होती है, जी ग्रेविटी होती है और एच हाइट होती है। तो यही फार्मूले आखिर तक तकरीबन यही इस्तेमाल हो रहे हैं। नया फार्मूला पैदा ही नहीं हुआ। स्टेटमेंट पढ़ता जाऊंगा, साथ गिवन डेटा लिखता जाऊंगा और आपको सोल्यूशन करवाता जाऊंगा। अब आपकी स्क्रीन पर न्यूमेरिकल नंबर 7 रहा। कहता है given the atmospheric pressure at sea level is 101.3 kilopascal। तो आपके पास क्या गिवन है सर? प्रेशर। गिवन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, प्रेशर आपके पास कितना है? 101.3 किलो पास्कल। एक्सप्लेन हाउ दिस प्रेशर वुड अफेक्ट अ सील्ड बैग ऑफ चिप्स टेकन टू द टॉप। 3000 मीटर टॉप की हम एक माउंटेन पे जा रहे हैं। हाइट पे, हाइट उस माउंटेन की कितनी है? 3000 मीटर। कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है। वेयर द प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली, और वहां पे प्रेशर कितना है इसको आप P1 का नाम देते हैं और इस प्रेशर को नाम देते हैं P2 का। इसको P2 का नाम देते हैं। और अब एक माउंटेन पे आप गए, वहां पे प्रेशर कितना? किलो पास्कल। याद रखिएगा, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाएंगे आपका प्रेशर इनसाइड प्रेशर मतलब जो आपके पास इनिशियल प्रेशर इनसाइड द बैग है वो बराबर हो जाता है किसकी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल की। और वो कितना है आपके पास? 101.3 किलो पास्कल। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डेल्टा पी फाइंड आउट करना है। डेल्टा पी फाइंड आउट कैसे होगा? मैंने कह दिया है P1 माइनस P2। तो P1 कितना है? 101.3 किलो पास्कल माइनस 70 किलो पास्कल। तो योर आंसर वुड बी 31.3 kPa का मतलब किलो पास्कल। यही आपके पास प्रेशर डिफरेंस आ गया था। Calculate the pressure difference in pressure inside and outside the bag at the top of the mountain। ठीक हो गया। तो ये आपके पास प्रेशर डिफरेंस आ चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज वो यहाँ पे जो पूछना चाह रहा है, जरा इस पे गौर करें। वो ये बात कहता है, वो कहता है कि बताओ कि प्रेशर इफेक्ट कैसे करता है। तो आपने इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करना है। तो अब जाहिर सी बात है, जो एयर है, द एयर इनसाइड द बैग विल पुश आउटवर्ड। और कितने उससे आपके पास कितने उसको प्रेशर आउटवर्ड की तरफ हवा उसको पुश करेगी? 31 किलो पास्कल की तरफ वो प्रेशर अंदर से एग्जर्ट करेगी, मोर प्रेशर देन द एयर आउटसाइड। और इसकी वजह से क्या होगा कि आपका बैग एक्सपेंड हो जाएगा मजीद। वो आप ये सोचें कि जब अंदर से वहां पे एक्सपेंशन होने की कोशिश करेगी, हवा फूलेगी, तो आपका बैग जो है मजीद एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये फैक्ट आपके साथ वहां पे बता देना है। न्यूमेरिकल नंबर 7 था, फॉर्मूला छोटा सा है। 8वां है, क्या कहता है? कैलकुलेट द फोर्स टू प्रेस द हाइड्रोलिक प्रेस ऑफ स्मॉल पिस्टन ऑफ एरिया। एरिया आपके पास कितना गिवन है जी? एरिया आपके पास कितना? 0.01 मीटर स्क्वायर टू लिफ्ट अ कार। और कार का वेट कितना है जी? F इज इक्वल टू W विच इज इक्वल टू mg। और कितना है? 1500 kg। और यूजिंग लार्ज पिस्टन ऑफ एरिया, एरिया दो एरिया, तो एक को एरिया 1 नाम देते हैं, एक को एरिया 2 नाम देते हैं। एरिया 2 आपके पास कितना आ गया सर? 0.5 मीटर का स्क्वायर। फिर कहते हैं डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल ऑन द ऑपरेशन ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस। और फोर्स सबसे पहले हमने उसने कहा फोर्स निकाले, तो पहली फोर्स में निकाल लेता हूँ। F इज इक्वल टू W, हमें उसने वेट दिया ना ऑलरेडी। तो वेट आपके पास यहाँ पे किसकी इक्वल होता है? mg के। m आपके पास आ गया 1500, g आपके पास आ गया 9.8। 1500 ज़र पे 9.8 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 14,700 न्यूटन। ठीक हो गया। अब इसके बाद ऐसा है कि आपने फोर्स 2 निकालनी है। इसको फोर्स 1 नाम दे दें, फोर्स 2 ही आपने फाइंड आउट करनी है। हमें पता है जब दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे, P1 किसकी इक्वल होगा? F1 ओवर A1। P2 किसकी इक्वल हो जाएगा? F2 ओवर A2। तो इक्वेशन नंबर 1 2 को आप आपस में रिलेट कर दीजिएगा। बोथ प्रेशर आर इक्वल, सो F1 बाय A1 व्हिच इज इक्वल टू F2 ओवर A2। F2 आपने फाइंड आउट करना है, A2 सामने जाके मल्टीप्लाई F1 क्रॉस A2 ओवर A1। F1 की वैल्यू कितनी गिवन है सर? फोर्स 1 आपके पास आ चुकी है कितनी?
14,700 मल्टीप्लाई A1 कितना है, A2 कितना है 0.5 डिवाइड बाय 0. अच्छा आपके पास A1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, F2 बाय A2, ठीक है। तो आपने A2 से मल्टीप्लाई करा देना है। A2 आपके पास कितना है सर, 0.5 मीटर का स्क्वायर, ऐसे ही है। और ये आपके पास 0.1 आ जाएगा, 0.01 सॉरी। तो आपने मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करा देना है। सो योर आंसर वुड बी 294 न्यूटन आ जाता है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, कैलकुलेटर की अवेलेबिलिटी फिलहाल नहीं है, ठीक है। इसके बाद नोवा न्यूमेरिकल कहता है स्क्यूबा डाइवर डिसेंड टू डेप्थ ऑफ 30 मीटर। स्क्यूबा आपने देखा होगा, सी डाइवर्स होते हैं, आपने पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया होता है, या मसनूई उन्होंने आप कह सकते हैं कि लेके जाते हैं अपने साथ ऑक्सीजन, और वो समुद्रों की गहराइयों तक जाते हैं, ठीक है। और 30 मीटर की गहराई में गया, डेप्थ ऑफ ओशन, कैलकुलेट द वाटर, अच्छा जी, वेयर द डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर इज 1025 kg per meter cube, कैलकुलेट द प्रेशर experienced by the diver at this depth, और एंड डिस्कस हाउ द प्रेशर वुड अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ देयर। ओके 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 ओके, हमें उसने डेंसिटी दी हुई है। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइवर एट द डेप्थ, प्रेशर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। स्क्यूबा डाइवर कितनी डेप्थ में गया, डेंसिटी, उसकी हाइट कितनी है सर, हाइट उसकी है 30 मीटर। ग्रेविटी की हमें वैल्यू तो पता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होती है, और डेंसिटी की वैल्यू गिवन है, रो गिवन है। रो कितना गिवन है, 1025 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। आपने फाइंड आउट करनी है क्या चीज, फाइंड कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द डाइवर एट दिस डेप्थ, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा रो जी एच 1025 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 9.8। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करवा लें तो ये गलबन आपके पास आंसर कितना आ जाता है, 301357.5 पास्कल। अब किलो पास्कल में अगर मैं आंसर ले आऊंगा तो डिवाइड बाय 1000 करा दूंगा, तो 301.357 किलो पास्कल, ठीक है। एंड डिस्कस हाउ द प्रेशर वुड अफेक्ट द वॉल्यूम इन द डाइवर लेंथ। अब प्रेशर क्या इफेक्ट करेगा, ये वो आपने टॉपिक पूरा पढ़ लिया है। इंक्रीज ऑक्सीजन डिसोल्यूशन इन ब्लड हो जाएगी, इंक्रीज ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द ब्रीथिंग, उसको सांस लेने में मजीद दुश्वारी होगी। सर जितने जितना नीचे जाता जाएगा कितनी ये चीजें उस पर इफेक्ट करती जाएंगी। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, और इजी सा है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। कहता है if a manometer connected to the gas tank to the liquid rise of 0.1 मीटर, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी, 0.1 मीटर। डेंसिटी रो आपके पास कितनी की बने, 13,540 kg मीटर। सर वही बार बार वही चीजें हैं, इतना टाइम नहीं इस पे वेस्ट करता। तो मुझे पता है डिफरेंस किसकी को जाएगा, रो जी एच के। रो की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी, 13546, जी की वैल्यू 9.8, एच की 0.1, मल्टीप्लाई करवाइएगा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा कितना, 13.29 किलो पास्कल। ठीक हो गया, बस सिंपल सी बात है सर, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, तफसीलें है ही नहीं सर। द वेट ऑफ द एटमोस्फेयर अबव 1 मीटर का क्यूब, तो आप इज ऑफ द सरफेस इज अबाउट 10,000 kg, ठीक है जी। मैथ कितना है आपके पास, 10,000 kg, और हम इसकी फोर्स निकाल लेते हैं, W विच इज इक्वल टू mg। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो ये 98,000 न्यूटन आपके पास फोर्स आ जाएगी। कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर फाइंड आउट करो, P इज इक्वल टू F ओवर A। तो F की वैल्यू आपके पास कितनी है, 98,000। एरिया आपके पास कितना गिवन दिया है उसने, 1 मीटर का स्क्वायर, लेंथ क्रॉस ब्रेथ होता है एरिया, तो ये आपके पास 98,000 ही आएगा। इसको अगर हम डिवाइड बाय 1000 करा देंगे तो मेरे पास आंसर किलो पास्कल में आ जाएगा, 3 0 छोड़ के, तो 98 किलो पास्कल आपका आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 12 यहाँ पे करते हैं, फिर आपसे ज्यादा लेते हैं। अब बैरोमीटर शोज अ ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर में ड्रॉप आया, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम 103 to 99.8 किलो पास्कल विद इन 24, कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है।
तो परसेंटेज डिक्रीज आपने निकालनी है। तो आपके पास इनिशियल प्रेशर कितना है, प्रेशर पी आई लिख लें, और पी एफ का मतलब फाइनल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर कितना है 101.3 किलो पास्कल और 99.8 किलो पास्कल है। तो इसमें कितना डिक्रीज आया, इसको माइनस करा लें, 1.5 किलो पास्कल इसमें डिक्रीज आएगा। इतनी कमी इसमें आ जाती है, तो मैं नहीं समझता कि इसको मजीद मुझे चौड़ा लंबा करना चाहिए। सादे से फार्मूले हैं, जो फार्मूले हम स्टार्ट से अभी तक पढ़ते आए हैं, कोई फार्मूला यहाँ पे चेंज हो भी नहीं रहा। उम्मीद है बात आपको समझ आई है, दुआ में अपने याद रखना है। अल्लाह आप सबको कामयाब करे।